बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक इससे पहले हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विभव देखा था। अगली इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी का फिर से एक बार। वो न अक्षीय है, फिर से हम आ गए एक नए वीडियो के साथ। निरक्षीय है, तब कहाँ है तो है हम बात करने वाले हैं और दूरी पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो थीटा कोण पर है। कहने का मतलब अक्षीय है तो हम इस पे बनाते थे और निरक्षीय है तो इस पे बनाते थे। इस बार न इधर है और न ही इधर है, किधर है तो इधर है, समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं और बताते हैं आपको, और ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई आप लोग ज़रा इस वीडियो को एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार देख लें तब जाएं, और हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। गारंटी हर चीज़ की नहीं होती है, यहाँ तक कि हमारी भी गारंटी नहीं है, आज हैं कल पता नहीं। तो देखते हैं इस वीडियो में, इसकी बात करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो पर आ ही गए हैं तो वीडियो को देख लें, और जब देख ही लेते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर ही देते हैं तो एक काम और करें, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें, ताकि जैसे ऐसे ही कोई यूट्यूबर, कोई टीचर बड़ा नहीं बनता है। इससे में आप लोगों का साथ ज़रूरी है। आप लोग का साथ रहेगा तभी हमारा भी विकास होगा। चलिए शुरू करते हैं, बातें होती रहेगी। तो कहता है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण और थीटा स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करें, या विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करें या व्यंजक प्राप्त करें। तो हमें द्विध्रुव क्या है ये बातें पता होनी चाहिए। तो द्विध्रुव कहते किसे हैं, तो इसका मतलब जानिए, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश। विपरीत आवेश कहते हैं, करने का मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं तो वे द्विध्रुव कहलाते हैं। समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं तो वे द्विध्रुव कहलाते हैं। तो द्विध्रुव क्या है जो देख लेते हैं। तो समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, मान लिया जाए कि एक आवेश हम यहाँ पर दिए, दूसरा आवेश यहाँ पर दिए। इसे हम A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। इस पर चार्ज कुछ मान लिए माइनस में, तो सेम चार्ज होगा यहाँ पे, वो प्लस में होगा। इसके मिड पॉइंट, जिसे हम मध्य बिंदु कहते हैं, मिड पॉइंट O ले लिए। अब कहता है न अक्षीय है और न ही निरक्षीय है, न ही लॉन्गिट्यूडनल है और न ही एक्सियल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो देखें ऊपर थोड़ा साफ करेंगे क्योंकि फिगर थोड़ा बड़ा बनेगा। तो देखिए हम यहाँ से इस डायरेक्शन में हम एक लाइन ले लिए जिसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। उस डिस्टेंस को हमने r मान लिया। r डिस्टेंस और थीटा एंगल पे, तो एंगल जो होगा उसे हम थीटा मान लिए। अब हमें जब विभव निकालते हैं तो जिस पॉइंट से निकालते हैं उस पॉइंट से डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। तो हम एक बार जो विभव यानी पोटेंशियल निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, एक बार पोटेंशियल इसके कारण निकालेंगे। तो इन दोनों को इससे कंप्लीट लाइन से मिलाना है, और इसे आप डॉटेड लाइन से मिला देना। डॉटेड लाइन से, इसको जो डॉटेड लाइन से मिलाना है उसे हम वाइट लाइन से दिखा रहे हैं, और जो कंप्लीट लाइन से मिलाना है उसे हम येलो लाइन से, येलो कलर से दिखा दे रहे हैं। इसे हम येलो कलर से दिखा देते हैं। इसे हम येलो कलर, शायद सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट हो चुका है। इसे आप येलो कलर से मिला दें, मिला दिए, और इसे भी येलो कलर से ही मिला देना है क्योंकि दोनों कंप्लीट लाइन है। मिला दिए, इसे आप डॉटेड लाइन से मिलाना। अब हमें यहाँ पे कुछ जो है इससे डिलीट करना है और नीचे लिखना है। ये हो गया आपका R, ये लाइन।
ABEO है, इसका नाम हम P मान लेते हैं। P के बगल में ऐसे लिख देते हैं, जिस तरह से ना कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, निर्देशांक लिखा जाता है उस से, और उस तरह से r, थीटा ये बताता है डिस्टेंस r है मिड पॉइंट से द्विध्रुव के, और एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। तो हम बात करेंगे इसकी, बात करेंगे यहाँ से एक बार A से P की दूरी चाहिए, एक बार B से P की दूरी चाहिए, हमें मालूम नहीं है तो क्या करेंगे। तो देखिए इसे हम आगे तक बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम P से A की बात करते हैं तब PA की दूरी जो है PO की दूरी से ज़्यादा होगा, PA की दूरी PO की दूरी से ज़्यादा होगा। तो इस लाइन को सॉरी इसे आप डॉटेड से ही मिलाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस लाइन को आगे तक मिलाएं, आगे उतना बढ़ाना है जितना PA है उतना ही A हो जाए। इसे हम C मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, और इस C पर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देनी है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देनी है। ये हम परपेंडिकुलर भी ड्रा कर दिए। अब यहाँ पे ये देखना है PO की डिस्टेंस जो है PB से ज़्यादा है, तो हम इसके बराबर इस पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं इस तरह से। इसका नाम दे देते हैं D, इसका नाम हमने दे दिया D। देखेंगे ये लाइन कंप्लीटली मिलाना है, बाकी को डॉटेड लाइन से डिनोट कर देना है। ये तो द्विध्रुव है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं बगल में +Q, आई पट्टी है -Q। देखेंगे A से B, ये आपको यहाँ देखने में समस्या हो रहा होगा, इस A को हम बगल में लिख देते हैं, A पर -Q, B पर +Q। सुनिए, अगर आपको सब्जेक्टिव बनाना है, सब्जेक्टिव के रूप में इसे बनाना है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, ख़ास करके ये भी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए ही है। तो लिखेंगे कैसे, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O, कुल लंबाई देखिए ई लंबाई जो यहाँ से यहाँ मेजर होगी A से B होगी, इस लंबाई को हम 2L कहेंगे। तो ई लंबाई L हो जाएगा, ई लंबाई L हो जाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक 2L है, आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा बन ही गया है तो दिखेगा ही। तो ये जो लंबाई है 2L है और ये L है, ये L है। करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। यहाँ पर आवेश -Q है, यहाँ पे आवेश +Q है। हम लोग विभव का जो व्यंजक जानते हैं, उस व्यंजक में इस दूरी की ज़रूरत पड़ेगी PB की, और इधर से इस दूरी की ज़रूरत पड़ेगी किसकी, AP की। तो जब दूरी की ज़रूरत पड़ेगी, इस एंगल को थीटा माने हैं, तो जब कोई रेखा को सरल रेखा को प्रतिच्छेत्रीयक रेखा काटती है तो उसके ये कोण बराबर होते हैं, तो उसके ये भी हमारे साथ मजाक कर रहा है, ये कोण बराबर होता है इसके सम्मुख कोण के नाते। तो ऐसा कहीं आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा, ये कोण बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना काम करेंगे। एक बार डिस्टेंस हमें ई चाहिए, कौन सा, PB बराबर किसके है, PB बराबर है PD के, जो परपेंडिकुलर डाले हैं तो ऐसा मिलाए हैं, डाले हैं कि जितना P से D होगा उतना ही P से B होगा। तो हमें PB निकालने के लिए क्या निकालना होगा, PD। ये जो R दिख रहा होगा ना, PDR नहीं है, बल्कि
O से P की डिस्टेंस R है, O से P की, और यहाँ पे ये जो है PA जो बराबर होगा, इसको इतना बढ़ाया गया है कि PA के बराबर है, तो PA जो बराबर है वो बराबर है P से C की। तो हमें ज़रूरत है फाइंड आउट करना इसको O से D की। क्यों? क्योंकि PO में से OD घटाएंगे तो PD निकलेगा, यह PD किसके बराबर होगा? PB के। तो हमें चित्र से क्या क्या करना है जो देखेंगे। ये PB नहीं यहाँ पे लिखना है, चित्र से ध्यान देंगे। PB बराबर क्या है? PD है, और PD निकलेगा कैसे? तो PD ये है, PO में से OD घटा देंगे, यानी PO माइनस OD। PO तो मालूम है, P से O क्या है? R है। किसको घटाना है? OD को। O से D मालूम नहीं है, तो मालूम कर लेते हैं। कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे? ट्रायंगल OBD। ट्रायंगल OBD से, ट्रायंगल OBD से अगर बात करते हैं तो क्या होगा? इसके लिए ये इस एंगल के लिए बगल वाला आधार होगा, ये लंब होगा, और ये वाला कर्ण होगा। हमें चाहिए आधार, दिया हुआ है कर्ण। आधार और कर्ण लगता है कॉस के लिए, तो कॉस थीटा बराबर आधार OD बटा कर्ण OB। बोलो OD इज इक्वल OB इंटू कॉस थीटा। OD इक्वल OB कॉस थीटा हो गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। OD इक्वल OB कॉस थीटा। अब नीचे आ जाते हैं। इसमें अब हमको ज़रूरत है PA का, तो इसीलिए यहाँ पर OD की और बात कर ली जाए तो O से B का मान है L cos थीटा। ये हम OD निकाले, OD का मान यहाँ रख देंगे। देयरफॉर PA नहीं, देयरफॉर PB इक्वल PD इज इक्वल PO। P से O R है, और माइनस O से D L cos थीटा। ये हम निकाल दिए, R माइनस L cos थीटा। PB आ गया। अब ज़रा बात कर ली जाए P से A की, ये जिसे हम AP यहाँ दिखाए हुए हैं, PA की। तब PA बराबर यहाँ पर देख रहा होगा PC है। PC को दो खंड में बांट देना है, तब P से O व O से C, PO प्लस OC। PO का मान हम रख देंगे R, लेकिन OC का मान नहीं है, तो OC का मान हम इधर निकाल लेंगे। OC का मान निकालने के लिए हमको इस ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रायंगल AOC में, इन ट्रायंगल AOC, तो ट्रायंगल AOC की अगर बात करते हो, दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक ट्रायंगल AOC की बात करते हो तो परपेंडिकुलर है, तो नीचे में बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। आधार है, ये कर्ण है। आधार और कर्ण है तो कॉस थीटा लगता है, जानते हो आप लोग। तो कॉस थीटा इज इक्वल आधार बटा कर्ण OC। अब बटा कर्ण का काम करेगा A से O, ये वाला, ये AO। OC बराबर AO कॉस थीटा। OC बराबर AO का मान L है, यानी क्या आ गया? L कॉस थीटा आ गया। OC का मान देखिए यहाँ पे, PA इज इक्वल PC इज इक्वल PO प्लस OC। PO का मान मालूम है, P से O का मान R है, प्लस L कॉस थीटा। R प्लस L कॉस थीटा, ये PA हो गया और ये PB हो गया। OD PB, ये PB हो गया। R माइनस L कॉस थीटा, और एक हो गया R प्लस
एल कॉस थीटा। ये हो गया आपका पी ए। अब दो चीज़ें कह रहा है, विभव एक बार ए के कारण पी पर होगा, एक बार बी के कारण पी पर होगा। तो लिखेंगे ए के कारण पी पर विभव बराबर V1, अब बी के कारण पी पर विभव बराबर V2। तो ए के कारण निकाल लेते हैं, यानी V1। तो विभव का जो फार्मूला है आप लोग को बताए हैं, शायद ये हम प्रूव नहीं किए हैं, तो अगले वीडियो में इसे हम प्रूव करके अपलोड कर देंगे। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा केवल R होता है। तो A पर जो है Q वो माइनस Q है, और A के लिए जो डिस्टेंस है AP है, AP का मान लाए हुए हैं R प्लस एल कॉस थीटा। इसे आप इक्वेशन 1 बना लो। अब जरा हम V1 निकाल लिए हैं, इसके बाद ज़रूरत है V2 की, जो B के कारण है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q है बटा R। तो इसके लिए जो R है देखिए यहाँ पे PB है, तो R माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा, R माइनस एल कॉस थीटा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए, इक्वेशन 1 और 2। अब कुल पोटेंशियल, कुल विभव की बात करेंगे, टोटल पोटेंशियल, कुल विभव V इज इक्वल V1 प्लस V2। देयरफॉर V इक्वल V1 का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा R प्लस एल कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो फिर भी आपको कुछ तो मैथ पढ़ना ही होगा, और कुछ जो जनरल चीज़ें हैं, कैलकुलेशन है, तब वो तो करने आना चाहिए। जनरल कैलकुलेशन के साथ साथ कहीं पे इंटीग्रेशन और कहीं पे डिफरेंशिएशन लगता है, तो आप जब नहीं पढ़ेंगे या तो फिर बेसिक मैथ पढ़िए, नहीं तो फिर जो भी मैथ इसमें जो यूज होता है वो मैथ आपको आना ही चाहिए। नहीं तो फिर फिजिक्स को आपको रटना होगा, और रटे हुए चीज़ से आपको ज़्यादा सफलता नहीं मिल सकती है, आप भूल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप मैथ किसी भी हाल में सीखिए, बस यही कहेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, यहाँ पे Q भी कॉमन कर लिए, दोनों जगह है, तो ऊपर में -1 बच गया, नीचे में R प्लस एल कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस 1/R माइनस एल कॉस थीटा हो गया। अब केवल यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ऐसे सिचुएशन होने पर आप लोग पहले भी पढ़े हैं, भिन्न का जोड़ घटाव जैसी काम होगा, यानी R प्लस एल कॉस थीटा इंटू R माइनस एल कॉस थीटा, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। और शायद नहीं दिखेगा, उधर हम लिखेंगे तो थोड़ा थोड़ा इधर हम घसका रहे हैं। जब आप इस वीडियो को देखें तो पूरा देखें और नोटबुक साथ में ले करके बैठें, ताकि स्टेप बाय स्टेप लिखते चले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। हमारे लिए तो हम पढ़ा ही रहे हैं, तो बस अपने लिए आप देखिए। देखिए ये जो है यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यही होता है भिन्न के जोड़ में या घटाओं में। तो जो यहाँ आएगा वो कहाँ जाएगा, माइनस बाहर में, ई आ जाएगा ऊपर, तो आर देख रहे हैं हो जाएगा माइनस में, ये एल माइनस है जो हो जाएगा इधर आ करके प्लस में, ई जाएगा उधर, आर प्लस एल कॉस थीटा। देखेंगे एक दूसरे से अपोजिट साइन वाले कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, तो देखो ऐसे कटेंगे, -r से +r,
इसके बाद कोई नहीं कटेगा, v इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू एल कॉस थीटा एल कॉस थीटा, तो 2l cos थीटा हो गया, a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे v बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2l cos थीटा बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से वही पुरानी बातें, क्या पुरानी बातें जो पहले बताए हैं फिर से बताते हैं। हम लोग पढ़े हैं P इज इक्वल Q इंटू 2l, इसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो Q इंटू 2l के बदले क्या लगा देंगे P, और यहाँ देखिए R जो है L की तुलना में बड़ा होता है, R L की तुलना में बड़ा होता है, तब cos थीटा का जो अधिकतम मान है वो 1 ही होता है। तो यहाँ पर तो जो भी वैल्यू निर्भर करेगा इसका मतलब ई पार्ट का, cos थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। अगर अधिक से अधिक किया जाए तो इसकी तुलना में ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा से बहुत छोटा को घटाएंगे एकदम बहुत ही छोटी राशि आएगी। तो बहुत बड़े से, अरे भाई समुंदर से 1 लोटा पानी निकालने के बराबर है। बहुत बड़े में से बहुत छोटे को घटाने का मतलब क्या है, बड़के में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लगभग बराबर होगा, बड़का में से छोटका घटाओगे तो लगभग बराबर होगा बड़का का। तो इसीलिए v इज इक्वल Q इंटू 2l के बदले पहले तो ये लिखेंगे 1/4πε0, Q इंटू 2l के बदले P दे देंगे और नीचे R स्क्वायर दे देंगे। सॉरी एक चीज़ छूट गया है, वो ये है cos थीटा